राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। गहन शिशु चिकित्सा इकाई का जायजा लिया। यह निरीक्षण भेजी गई जानकारी की पुष्टि के लिए किया गया बताया जाता है। वहाँ भी जाएंगे, मेडिकल कॉलेज भी चलेंगे वहाँ का। हमारे एनएसयू से दो एनएसयू पार्ट है, 12-12 बैठ के, आउटबोर्न नर्सरी है, इनबोर्न नर्सरी है। इनबोर्न हमारे यहाँ नर्सरी होगी, उसके लिए आउटबोर्न से बाहर से नरम स्टेट एक से इधर उनको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कोई जानकारी भेजी थी क्या? नहीं देखो एसएलसीओ को अगस्त सितंबर में तुमने भेजी है? नहीं, गायनिकोलॉजिस्ट में सर हमारे यहाँ फैकल्टी की कमी है। 2 गायनिकोलॉजिस्ट, 3 बच्चे हैं, एक छुट्टी पे, एक प्रोफेसर है और 2 लीव, तो एक लीव है, तो 2 ही आपने जो डिस्कनेक्ट नहीं करा। नहीं सर, रेडियो वगैरह ये चेक नहीं कर पाते हैं। आपकी बात समझ गए, लेकिन जो आप लोगों का इसमें इंक्वायरी कंडक्ट होगी। अगर आप ये बोल रहे हैं जानकारी आपने नहीं दी तो, क्योंकि हमने आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी पे दी थी, आपको एफआईआर करानी पड़ेगी, 1-2 लोग ना जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमने जून में मांगनी शुरू की थी, हमारे पास सितंबर तक ही कंप्लीट हो गया। सितंबर में हमने भारत सरकार को रिपोर्ट दी। पता करिए आप दोबारा, मैं एफआईआर कराऊंगा। मैं 16 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद से उसके पहले भी दफ्तर आपका ही था। जी सर, बिल्कुल है ना। उसके बाद आपके प्रेडेसेसर ने भी कुछ किया है, तो जिम्मेदारी तो आपकी है ना, आपको रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये था आपके यहाँ जो भी जानकारी जारी है कि जिला हॉस्पिटल में हमको जो जानकारी भेजी गई थी वो अवलोकन करने पे यहाँ पे मिलान करती हुई नहीं पाई गई। हमने देश भर के पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और सिक न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट्स की जानकारी बुलवाई थी, और ये जानकारी ज़िलों के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स ने हमको भिजवाई थी। इनके द्वारा प्रेषित की गई जानकारी का जब हमने यहाँ के मौके पर मिलान किया तो उनमें विसंगतियाँ पाई गई। हमने बोला है कि भाई जानकारी भेजने के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें और इसमें सुधार करें। मेडिकल कॉलेज में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट बना हुआ है लेकिन फंक्शनल नहीं है। सरकार को बोलेंगे कि इसको जल्दी फंक्शनल करवाया जाए। इसके अलावा उन बच्चों से भी मिलने का कार्यक्रम है जिन्होंने पिछले 1.5 साल के दौरान, कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान, कोरोना या अन्य किसी कारण से अपने माता पिता को या घर के कमाने वाले अभिभावक को खो दिया है, और वो CNCP चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की श्रेणी में है, जिनकी जानकारी आयोग के बाल स्वराज पोर्टल पे दर्ज की जाती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। तो उसका भी मिलान करेंगे कि जो जानकारी हमको विभागों ने भेजी है वो धरातल पे सच है या नहीं। और कुछ नई बात विदिशा के लिहाज से विदिशा में सुधार की बहुत आवश्यकता है। जो हम सभी का काम है वो हम सभी लोग अपना अपना ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित रूप से शहर की स्थितियाँ, ज़िले की स्थितियाँ सुधरेंगी। जिस मेल आईडी से सूचना दी गई थी आपको, उस मेल आईडी का भी पता नहीं चला किसकी है, तो CMHO जिम्मेदार है, उसके लिए उन पर कार्रवाई के लिए लिखेंगे। शमशाबाद से सिरोंज रोड पर स्थित गोलना भरनाखेड़ा के बीच 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। यह घायल उठकर आपस में बात कर रहे थे कि तेज गति से आ रही एक कार ने इनको कुचल दिया, जिससे 3 की मौके पर ही मौत हो गई।
ग्राम सुल्तानी आश्रम। दोनों, एक ये मेरा भांजा आएगा, एक मेरे बेटा आएगा, एक छोटे भाई का बेटा था। ये उधर से बाइक से आ रहे थे और इधर से एक 4 व्हीलर जा रही थी, इधर से उसके आगे एक गाड़ी भी थी। उस गाड़ी में ठोकी तो उनकी गाड़ी में क्या हुआ फिर अब ये तो मुझे नहीं है पता, लेकिन 2 लोग होते हैं कि खत्म हो गए। एक हमारा बच्चा हो गया, एक लड़का उसमें भी सीरियस है। तो जी ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? ये हुआ गोल्ला भन्ना खेरे के बीच में। कितने बजे घटना होगी? जो होगी 8-1 बजे की घटना। क्यों बेटा? तो ये जो ख़त्म हुए हैं आपके साथी, उनकी उम्र कितनी होगी? उसकी होगी 10-12 साल की लगभग, बच्चा था, छोटे भाई। क्या नाम है? शिशुपाल यादव। ये जो एक्सीडेंट हुआ है क्या मामला है? जे गाड़ी वाला ठोक के गया है इनमें, कार वाला। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? जे सिरोन से आ रहे थे, किस लिए गए थे? टीका लगवाने गए थे। वहाँ से लौटे तो कहाँ पर भीषण हादसा हुआ? गोल्ला भन्ना खेरे के बीच में हुआ है। तो क्या कोई डेथ वगैरह भी हुई है? हाँ, एक की डेथ हो गई है, 2 गंभीर हैं। कलेक्टर ने रविवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आगामी कार्यक्रमों व पंचायत चुनाव आदि के बारे में भी विभागवार समीक्षा की गई। पानी की एक वाटर और फिर निरंतर वहाँ आरओ वाटर उपलब्ध रहना, ताकि वो जो है वहाँ उसमें रिफिल करते रहें और भर के भी ले जाए। वेंडर द्वारा जो है भोजन आवासीय स्थलों पर पृथक पृथक वाहनों से पहुँचाया जाएगा। एक वाहन ऐसा नहीं है उसने बांटना शुरू किया और 1 घंटे पर बांट रहा है, तो वो शासकीय गाड़ियों से किसी भी तरह से परिवहन नहीं हो सकता। कतिपय स्थानों पर टेंट और कुर्सी भी लगानी पड़ेगी, हो सकता है रोड साइड भी लगानी पड़ेगी, कई स्थानों पर भी लगानी पड़ेगी। तो अतिरिक्त तौर से पक्का मिल जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अधिकृत वेंडर जो भोजन बनाएगा वही उन स्थानों पर पहुंचाएगा, ऐसा टेंडर करना है भाई, परिवहन करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज और देख लेना पंचोली, हमने अभी विधानसभा चुनाव कराया था, बाई इलेक्शन, कहाँ पर रायसेन में, उसमें वेंडर विदिशा का था, कोई नहीं होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? मिठाई जो देंगे, मावे की मिठाई बिल्कुल नहीं रहेगी। अवश्य सुन लीजिएगा, ये लड्डू रहेगा काय का, बेसन का रहेगा या बूंदी का रहेगा, या बूंदी रख दीजिए, नो मावा, ठीक है। हाँ, फूड की क्वालिटी और ऑयल, आटा, सब चीज की अवस्थी बता दीजिए। लेकिन हम वीडियो सब एक चीज और कर लें कि एक स्टैंड वाइज हम अपना ऐसे मान के वो फेल होता है तो वो हाथ खड़े कर देगा। गाड़ियाँ तो गाड़ियाँ तो बट उससे करके रखना ताकि उसकी गाड़ी वैसी रहे जिसमें भोजन रख के ले जाए। तो अपनी गाड़ी में भोजन ढोना जो है। डेंगू की बीमारी पर स्वास्थ्य और मलेरिया विभाग कोई गंभीरता नहीं बरत रहा है। ना दवाई का छिड़काव किया जा रहा है और ना ही जांच कर उचित उपचार किया जा रहा है। रोजाना डेंगू के अनेक मरीज सामने आ रहे हैं। कि मरीज की संख्या बढ़ रही है सर, इसमें अपन किस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम? देखिए, हमारा बराबर कार्यक्रम चल रहा है। घर में लार्वा साइटल एक्टिविटी चल रही है, घर घर जाके टीम जाके देख रही है, जहाँ लार्वा मिल रहा है उनको नष्ट किया जा रहा है, जागरूकता का फैलाई जा रही है, फॉगिंग का काम चल रहा है। डेंगू के केसेस पहले से अपेक्षा कुछ कम हुए हैं, मौसम ठंडा हुआ है थोड़ा सा, बहुत जल्दी केसेस कम हो जाएंगे और जो पब्लिक पे जो लोड है मतलब इसका ये भी कम होगा। और लोगों से मेरी यही अपील है कि अपने घर में जमा हुआ पानी, गमलों में जमा हुआ पानी, कूलरों में जमा हुआ पानी को साफ़ करें, बराबर ध्यान देते रहे और पानी को अच्छी तरह देख के ही उपयोग करें, कहीं उसमें लार्वा तो नहीं पनप रहा, और उसको अगर लार्वा दिखता है तो उसको नष्ट करें। और कोई भी किसी को भी ऐसा लगता है कि कहीं ज़्यादा ऐसा हो रहा है तो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, हम उचित कार्रवाई करें। नेमा समाज द्वारा 56 भोग का आयोजन किया गया। समाज के अध्यक्ष अशोक नेमा ने बताया कि बांसकुली के श्री हनुमान मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया था। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम न्यूज़ आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए
मयूर न्यूज। नमस्कार।